बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिनांस एक्ट 2021 के अंदर जो सबसे हॉट इशू था इस दफ़ा वो था अरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर के हवाले से जो एफबीआर को इख्तियारात दिए जा रहे थे। इसके ऊपर टैक्स बार्स ने एहतजाज किया, चैम्बर्स ने एहतजाज किया, एक अवामी दबाव आया। जो फिनांस बिल के अंदर इसकी तरामीम आई वो फिर मनोन पास नहीं हुई, उसमें तरामीम करके इसको थोड़ा ऐसे सिक्योर करके कि कल कोई इनका गलत इस्तेमाल ना हो, इन तरामीम को फिनांस एक्ट 2021 के अंदर शामिल किया गया। ये तरामीम क्या है, इसके ऊपर हम एक थोड़ा सा जायजा लेंगे। सबसे पहले तो ये है कि सेक्शन 203 के अंदर उसके सब सेक्शन 2 के बाद एक प्रोवाइजो ऐड किया गया कि अगर कोई फाइलर ऐसी आमदन छुपाता है, कंसील करता है जिसका टैक्स 100 मिलियन से जायद हो, या नॉन फाइलर ऐसी आमदन छुपाता है जिसका टैक्स 25 मिलियन से जायद हो, तो उस टैक्स पेयर को सेक्शन 203B कैपिटल नया सेक्शन ऐड हुआ है, 203B के तहत डील किया जाएगा। सेक्शन 203B जो नया इंसर्ट हुआ है फिनांस एक्ट 2021 के जरिए, अगर उसको हम देखें तो सबसे पहले तो कहा गया कि दो तरह से ये जो कंसीलमेंट है कैसे डिटरमिन होगी कि ये कंसीलमेंट है। दो तरह से डिटरमिन हो सकती है। नंबर 1 कि उस टैक्स पेयर का ऑडिट किया जाए सेक्शन 177 में या सेक्शन 214C के अंदर, और उसके अंदर आफ्टर ऑडिट ये पता चले कि इस टैक्स पेयर का ये जो कंसीलमेंट ऑफ इनकम है और उस पर इतना टैक्स पेएबल था जो इस सेक्शन के अंदर फॉल करता है। नंबर 2, अगर उसके ऑफिसर के पास ऐसी कोई सॉलिड एविडेंस है, रीजन है, उसके पास कोई अपनी इंफॉर्मेशन है, उसके तहत वो सेक्शन 122 या एक्स पार्टी की सूरत में 121 के तहत ऐसा ऑर्डर पास करता है जिसके अंदर जो है ऐसा टैक्स लगाया जाए जो फाइलर की सूरत में ऐसी आमदन को डिटरमिन किया जाए जो फाइलर की सूरत में जिसका टैक्स 100 मिलियन से जायद हो, और नॉन फाइलर की सूरत में उस आमदन का टैक्स 25 मिलियन से जायद हो, तो फिर 203B सेक्शन जो है वो इन फील्ड आएगा और उसके तहत कार्रवाई होगी। जो फिनांस बिल के अंदर तरमीम आई थी वो बड़ी डेंजरस थी कि उसके अंदर हर ऑफिसर को ये इख्तियार दे दिया गया और ये खदशा पैदा हो गया कि कल आप किसी ऑफिसर के पास जस्ट हियरिंग के लिए गए हैं और आपको एट द टेबल ही कहे जी आप यहाँ से वापस नहीं जा सकते, आपको गिरफ्तार किया जाता है, और इससे ब्लैकमेलिंग का, हरासमेंट का बहुत बड़ा दरवाजा खुलने का खदशा था। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बेशक ये दो शराइत पूरी हो भी जाए, यानी कि आपने ऑडिट के जरिए इंफॉर्मेशन ली या सेक्शन 122 के तहत आपने ऑर्डर पास किया या 121 के तहत ऑर्डर पास किया और इतना आमदन कंसीलमेंट आपने पकड़ ली जिसके तहत वो टैक्स जिसके तहत 203B सेक्शन इन्वोक होगा वो आपने कंसीलमेंट पकड़ ली, फिर भी आपने कमेटी जो एफबीआर बनाएगा और उस कमेटी के जो मेंबरान हैं 3 मेंबर होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन एफबीआर और सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द बोर्ड। क्योंकि आपको पता है एफबीआर बोर्ड जिसको हम कहते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ मेंबरान होते हैं, तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो इस कमेटी के मेंबर होंगे, उनसे तहरीरी तौर पे इजाजत ली जाएगी, उसके बाद किसी टैक्स पेयर को गिरफ्तार किया जा सकेगा। इससे कम से कम ये समझ आती है कि इसको मिस यूज नहीं किया जाएगा। बहुत ज्यादा खदशा जो टैक्स पेयर्स का था वो इससे दूर हो जाता है कि आपके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है, एक रीजनेबल कमेटी इसको डिटरमिन करेगी, रीजनेबल ग्राउंड्स पे ये डिटरमिन करेगी, तो इसलिए ये कमेटी की तहरीरी इजाजत के बगैर टैक्स पेयर को गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छा, जब गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर ये ध्यान में रखें कि CRPC 1898 वो मुकम्मल तौर पे इस पे अप्लाई होगा, क्योंकि ये क्रिमिनल नेचर की प्रोसीडिंग होगी। तो जितने भी इसके जो लॉज हैं, बाई लॉज हैं, प्रोसीजर हैं जो CRPC में दिए गए हैं वो इस सारी प्रोसीडिंग के ऊपर लागू होंगे। देखिए, चूंकि एफबीआर का असल पर्पज, असल मकसद तो यही है कि उसको टैक्स चाहिए। गिरफ्तारी भी बेसिकली टैक्स चोरी को रोकना भी है और टैक्स चोरी की रिकवरी भी करना है। तो इसके लिए उन्होंने इसमें एक इजाजत दी है कि अगर चीफ कमिश्नर बोर्ड की इजाजत से अगर समझे तो वो टैक्स बिमा पेनल्टी और डिफॉल्ट चार्ज को अपना कलेक्ट करने के बाद या रिकवर करने के बाद इस जुर्म को कंपाउंड भी कर सकता है, क्योंकि अगर टैक्स आ जाता है, पेनल्टी चार्ज हो जाती है, डिफॉल्ट चार्ज होता है, चीजें रिकवर हो जाती हैं, तो चीफ कमिश्नर बोर्ड की अप्रूवल से इस जुर्म को कंपाउंड कर सकता है। अगर कोई कंपनी ऐसा एक्ट करती है तो उसका हर डायरेक्टर, उसका शेयर छोटा है या बड़ा है, वो टेक्निकल है या वो शेयर होल्डर है,
کمپنی کا ہر ڈائریکٹر جو ہے اس کے خلاف گرفتاری اس کی گرفتاری ہو سکتی ہے. اگر کسی شخص کو گرفتار کر بھی لیا جاتا ہے تو یہ ذہن میں رکھے کہ گرفتاری ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ پہ ٹیکس پینلٹی یا ڈیفالٹ سے چارج معاف ہو گیا ہے. یہ جسٹ ایک ایڈیشنل موڈ آف ریکوری ہے ٹیکس پیئر کو پریشر کرنے کے لیے اور دیگر ٹیکس پیئرز کو تھوڑا انتباہ ان کو وارننگ دینے کے لیے کہ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا. اسی کے ساتھ کچھ اور سیکشن ایڈ کیے گئے ہیں جس کے تحت چونکہ جب ایک بندے کو آپ گرفتار کریں گے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ اس کو ایک پورے اکارڈنگ ٹو لا پروسیجر سے گزار کے اس کے خلاف کاروائی کریں گے. تو 203C سیکشن ایڈ کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا کہ پروسیجر ٹو بی فالوڈ آن اریسٹ آف اے پرسن، کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے گرفتاری کے بعد، وہ سارا پروسیجر اس میں وہ بیان کیا گیا ہے. 203D سیکشن ہے، اسپیشل جج مقرر کیا جائے گا اس پرپز کے لیے. اس کے سارے اس کی طاقت، پاورز اور اس کے پورے پروسیجر کا طریقہ وہاں پہ ذکر ہے. 203E سیکشن جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ کاگنیزنس آف آفینس بائی اسپیشل جج، وہ کیسے کرے گا، کیا کرے گا، اس کا ذکر یہاں پہ ہے. 203F جو سیکشن ہے، اسپیشل جج ٹو ہیو ایکسکلوسیو جورسڈکشن، کہ جب یہ والا جرم ہوگا تو اسپیشل جج کے پاس ہی پاور ہوگی، چاہے یہ کرمنل نیچر کا ہے لیکن اس کو کچہری میں ایگزیکیوٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ اسپیشل جج جو اس سیکشن کے تحت اپوائنٹ ہو رہا ہے، اس انکم ٹیکس آرڈیننس میں اپوائنٹ ہو رہا ہے، صرف وہی اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا. 203G سیکشن کا ذکر انسرٹ کیا گیا ہے. اس کے ہے کہ پروویژن آف CRPC 1898 ٹو اپلائی، وہ مکمل طور پہ اپلائی ہوں گی. اس کو سیکشن پہلے میں بھی ذکر کیا اور یہاں پہ لدا سیکشن بھی ایڈ کیا گیا. 203H سیکشن ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ججز ہیں، رش آف ورک ہے، ضرورت ہے، کوئی اور ایشوز ہے، جورسڈکشن کے ایشوز ہیں، تو ایک جج سے دوسرے جج کے پاس کیسز ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں. 203I سیکشن ہے کہ جو جج کس جگہ پہ بیٹھیں گے، پلیس آف سٹنگ اور اس کے سارے پروسیجر کا ذکر کیا گیا ہے. یہ ایک اس کا پورا ایک نیا سینیریو ہے جو انکم ٹیکس آرڈیننس فائنانس ایکٹ 2021 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے اندر انسرٹ کیا گیا ہے. اور ٹیکس پیئر کو بغیر ایڈیوڈیکیشن تو ہوگی، ساتھ جو پہلا آرڈر ہوتا ہے، لیکن بغیر اپیل کا رائٹ دیے، بغیر اپیل ایکسرسائز کیے اس کی گرفتاری ہو سکتی ہے. امید تو یہی رکھتے ہیں کہ یہ جو گرفتاری ہے یہ ایکسیپشنل کیس میں ہوا کرے گی، اس کو نارمل کیسز کے اندر نارمل طریقے سے ہراسمنٹ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ.